ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और आइए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम परिसर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस इंटरनेशनल फेयर का उद्घाटन करेंगे। इस बार ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में विभिन्न मंत्रालयों के पवेलियन तैयार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आज खान मंत्रालय के पवेलियन की शुरुआत करेंगे। आज से 18 नवंबर तक ये व्यापारियों के लिए है। वहीं 19 से 27 तक आम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जा सकते हैं। इस बार ट्रेड फेयर में बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं, जबकि झारखंड फोकस स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके अलावा 33 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 49 केंद्रीय मंत्रालय, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे। और भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। आइए उनसे जान लेते हैं कैसी विशेषता रहने वाली है गिरीश इस समय ट्रेड फेयर की, क्योंकि हर साल इंतजार रहता है व्यापार मेले का और बहुत ही बड़ा व्यापार मेला है। ऐसे में टिकट, टाइमिंग, ट्रैफिक के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो ने भी कई अहम पहल इस बार की है, तो बताएं इससे जुड़ी तमाम जानकारी। भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब से कुछ देर बाद भारत मंडपम के अंदर 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का औपचारिक उद्घाटन होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस मेले का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे और उसके बाद ये मेला आरंभ हो जाएगा। इस मेले की खास बात यह है कि पहले जो 5 दिन हैं वो व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं और उसके बाद से आम जनता 19 नवंबर से इस मेले का दीदार कर सकेगी। आज केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी खान मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन करेंगे। क्या खासियत है खान मंत्रालय के पंडाल के, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खान मंत्रालय की संयुक्त सचिव फरीदा मैम। मैम, किस तरह की खासियत रहने वाली है खान मंत्रालय? इस बार हमने थीम रखा है मिनरल्स टू माइलस्टोन। हम ये बताना चाहते हैं कि मिनरल्स किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में हाथ बटाते हैं और कितना बड़ा हिस्सा मिनरल्स का है। आप एरोप्लेन से लेके, ब्रिजेस से लेके, डेली यूटेंसिल्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने के बाद से रात में सोने तक, हर आपके काम में मिनरल्स एंड मेटल्स का हिस्सा होता है। इस बार क्योंकि IITF की थीम विकसित भारत है, हमने विकसित भारत का भी एक कॉर्नर बनाया है जिसमें हम वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को बता रहे हैं जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स डेवलप कर रहे हैं आगे के लिए, जो अभी से 2047 तक जो हमारा विजन है उसमें वो कार्यकर्ता वो शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे सारे माइंस से रिलेटेड कंपनीज हैं। इसमें हिंडाल्को है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, नाल्को, HCL, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसमें जो वो काम कर रही हैं वो दर्शा रही हैं। तो अगर विजिटर्स आते हैं और इन स्टॉल्स पे जाते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि इट्स नॉट ओनली जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट है कि वो सिर्फ जुड़ा हुआ है अंडरग्राउंड माइनिंग से, कालिक है, कोयला है, ये उससे बढ़कर ये हमारा एक अटेम्प्ट है ये दिखाने का कि माइनिंग का क्या मतलब है, वो उसको जो माइंडसेट है उसको तोड़ने का। जी, दर्शक आएंगे मैम, उनका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर? देखिए, हमने कोशिश की है कि एक VR जोन बनाया है जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग का वो लगा के वो फील कर सकते हैं कि अंडरग्राउंड माइन में है तो वो कैसा फील होता है। गिरीश, तो वो है। दूसरा, इसके साथ साथ गिरीश हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि माइन से तो उनके लिए हमने क्विजेज रखे हैं मिनरल से रिलेटेड, बाकी एक्टिविटीज है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये लास्ट ईयर हमने देखा कि ये मिनरल्स का होता है जो हम डिस्प्ले करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आम आदमी को देखने के लिए नहीं मिलती है। पिछले साल भी इसने काफी अट्रैक्ट किया था लोगों को, तो इस बार भी हमने वो यहाँ पे रखा है। जी भावना। जी गिरीश, पहले के मुकाबले इस बार व्यापार मेले में क्या अलग दिखने वाला है, और अगर आप पीछे अपने कैमरामैन को बोलें कि अनुरोध करें कि पीछे किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कितने स्टॉल्स इस बार लगाए जा रहे हैं, कितने प्रदर्शक इस समय हिस्सा ले रहे हैं, कितने देश इस समय हिस्सा ले रहे हैं, ये भी आप साथ साथ बताएं।
देखिए भावना, मैं अपने कैमरा सहयोगी आनंद कुमार से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं जहां देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। भारत मंडपम के अंदर या अलग अलग हॉल हैं, उसके अंदर इनको स्टॉलों को लगाया गया है। तमाम राज्यों के पंडाल यहां देखे जा सकते हैं, तमाम संघ शासित प्रदेशों के पंडाल यहां देखे जा सकते हैं, तमाम मंत्रालयों विभागों के स्टॉल यहां पर देखे जा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि देश दुनिया के करीब 3,500 से ज्यादा प्रदर्शक जो हैं वो अपने उत्पादों को यहां प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। हॉल नंबर 1 से लेकर 5 तक लगातार देखेंगे तो कहीं न कहीं मंत्रालय और विभागों की झलक देखने को मिलेगी, राज्यों की झलक संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात की जाए हॉल नंबर 6 की, तो वहां अंतर्राष्ट्रीय पंडालों को सजाया गया है। तमाम जो देश हैं, करीब 30 से ज्यादा देश हैं, उनकी झलक यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हॉल नंबर 8, 9, 10, 11 की अगर बात की जाए भावना, तो वहां पर खास तौर पर सरस मेला आयोजित किया गया है, यानी कि मेले के अंदर मेला, जहां ग्रामीण उत्पादों को देखा जा सकता है। इसी तरह जो मेन भारत मंडपम है, वहां पर कहीं न कहीं सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज करीब अभी 11 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस मेले का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे भावना, क्योंकि जो भी दर्शक हैं वो उनके मन में जिज्ञासा ये होती है कि टिकट कहां से खरीदें। तो उनके लिए हम खास तौर पर साफ कर देना चाहते हैं, पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जिनकी टिकट की दर 500 रुपए है। और जब सामान्य रूप से 19 नवंबर से ये टिकट खरीद सकते हैं, वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन ज्यादातर रखी गई है। उसके लिए दिल्ली मेट्रो की जो ऐप है वहां से लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं टिकट की। इसके अलावा ITPO का जो ऐप है उससे भी ऑनलाइन टिकट की खरीदारी की जा सकती है। और इस बार सबसे खास बात यह है भावना कि इस बार गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफी लोग बुजुर्ग भी आते हैं, वो थक जाते हैं, क्योंकि 1 लाख वर्ग स्क्वायर मीटर से ज्यादा में इस बार पहली बार ये मेला आयोजित किया जा रहा है। तो लोग थक ना जाएं, उसको देखते हुए खास तौर पर जो आयोजक हैं ITPO है, उसने व्यवस्था की है गोल्फ कार्ट की। करीब 5,000 रुपए में इस गोल्फ कार्ट को बुक किया जा सकता है। कुछ 4 से 5 घंटे के लिए ये गोल्फ कार्ट आपके साथ रहेगी। जिस हॉल में आप जाना चाहते हैं तो वो ये आपको वहां पर छोड़ेगी। तो एक अच्छी पहल कह सकते हैं, पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ गिरीश, कहें तो ई-रिक्शा इस बार की थीम भी बहुत ही काम करेगा, अनोखी रखी गई है, विकसित भारत एट 2047। तो उत्पाद में भी यही सब दिखेगा कि 2047 तक किस तरीके से भारत को विकसित बनाना है। साथ ही साथ आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि 11 बजे अब से कुछ ही समय बाकी है जब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री इसका औपचारिक उद्घाटन करने वाले हैं। तो कई विशेषताओं से सुसज्जित है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और हर साल इसका इंतजार रहता है। गिरीश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है।